जय श्री सीताराम मित्रों, श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, श्रद्धालु माताओं, वंदनीय भक्तजन, वंदनीय गुरुजन और वंदनीय हमारे देश की जनशक्ति, मातृशक्ति। आइए हम सब श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुने। मैं यह कथा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से कहता हूँ। मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा संपूर्ण देशवासियों को प्रणाम करता हूँ। आप लोग कथा सुनिए देवी भागवत की। देवी भागवत हमारे पुराणों में सबसे 18 पुराणों में एक तरह तिलक के सब समान है। ब्रह्म शक्ति कहें या ब्रह्म को ही शक्ति कहें, शक्ति तत्व का निरूपण है। शक्ति सापेक्ष इस पूरे संसार में, इस ब्रह्मांड में सब हर एक चीज़ शक्ति सापेक्ष ही होती है और शक्ति ही कई अवतारों को ग्रहण करती है और अपने अवतारों से इस पृथ्वी पर धर्म की स्थापना भी करते हैं। छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा कहते हैं। कथा तो आप लोग सारे बड़े बड़े विद्वानों की सुनते ही हैं। आप इस कथा को भी सुनिए। कथा यथारूप है और तृतीय स्कंध के 7वें अध्याय की कथा कह रहा हूँ। आप लोग कथा सुने तो सब्सक्राइब जरूर करें और कथा जरूर सुने। इसमें आपका ना समय ना पैसा दोनों बचते हैं। समय भी बचता है और पैसा भी बचता है। और कथामृत, भगवान का चरित्र के कथामृत जो अद्वितीय अमूल्य है, वो आपको मिलते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देवी च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। जगमंगल गुण ग्राम राम के दानी मुकुट धन धर्म धाम के। जगमंगल भल काजु विचारा बेगिए नाथ न लाइए वारा। गंगा तरंग रमणी जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। अच्युतम केशवम राम नारायणम श्रीधरम माधवम। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम। गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। श्रद्धालु लेते सदा सुध दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक राजेंद्र के प्रभु श्री सीताराम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। तिनके पद बंधन करो ना सत विघ्न अनेक। सियावर रामचंद्र की जय। मित्रों, हमें अपनी संस्कृति और धर्म को कभी नहीं भूलना चाहिए। संस्कृति रहेगी, धर्म रहेगा तो देश रहेगा। देश रहेगा, सनातन धर्म रहेगा। हम अपने बच्चों को धर्म से दूर ना करें, स्वयं भी पाठ करें। जब कुछ नहीं कर सकते, रामायण का पाठ करें। राम ब्रह्म परमारथ रूपा। तो भगवान राम तो स्वयं ही ब्रह्म है। काकभूषण जी कहते हैं कि सबका हित चाहने से क्या कभी सबका हित चाहने से क्या कभी दुख हो सकता है? किसी का अहित कर ही मत।
कबहु की दुख सब कर हित ताके, तेहि के दरिद्र परस मनिया के। परद्रोही की होई निशंका। दूसरे से द्रोह करने वाला क्या कभी निर्भय रह सकता है? वो तो हमेशा भययुक्त रहेगा। और कामी पुण्य की रही अकलंका। कामी क्या कलंक रहित बेदाग रह सकते हैं? कामी बेदाग कैसे रहेगा? वो तो महान अपयस, कुल कलंक, दुष्ट और नालायक किस्म का, जो व्यक्ति उसका मुंह भी देखना नहीं चाहता है। तो कामी इस तरह से बेदाग नहीं रह सकते हैं। उनका स्थान तो जहाँ है वो सब जानते हैं। बंस की रहे दुज अनहित कीन्हे, कर्म की होई स्वरूप ही चीन्हे। ब्राह्मण का बुरा करने से क्या वंश चल सकता है? मित्रों, आज ब्राह्मणों की बुराई सर्वत्र देखने को मिल रही है। सारे संसार में, खास तौर पर भारतवर्ष में उथल पुथल मची हुई है। क्यों? क्योंकि सभी लोग ब्राह्मणों का बुरा करने पर लगे हैं। अरे और तो बहुत ठीक ही है, हमारे संविधान में भी ब्राह्मणों के खिलाफ में बहुत सारे नियम बने हैं, जैसे SC ST पास्को एक्ट और आरक्षण का एक महापाप। ये सब ब्राह्मणों का सफाया करने पर लगे हैं। लेकिन याद रखो, ब्राह्मण साफ हो गया नहीं, लेकिन इनके करने वाले साफ जरूर हो जाएंगे, ये निश्चित है। क्योंकि ये बात काकभूषण जी ने गरुड़ जी से कहा है। इसलिए ब्राह्मणों के खिलाफ में नहीं बोलिए आप लोग। वंश की रहे द्विज अनहित कीन्हे। द्विज माने ब्राह्मण। कोई भी व्यक्ति, उसका वंश नहीं रह सकता है जो ब्राह्मणों का अपहरण करता है, धन का, उनको मारता है, ब्रह्म हत्या करता है। ये बात सत्य है, सत्य है और सत्य है, मैं कहता हूँ। कर्म की हो ये स्वरूप ही चीन्हे। और स्वरूप की पहचान, आत्मज्ञान होने पर क्या आसक्ति पूर्वक कर्म हो सकते हैं? अरे आत्मज्ञान भगवान श्री राम के चरणों की कृपा होगी तो आसक्ति खत्म हो जाएगी। काहू सुमति की खल सग जामी, सुमगति पाओ परत्रिय गामी। और दुष्टों के संग से क्या किसी की सुबुद्धि उत्पन्न हुई है? अरे नालायक लोगों से दोस्ती करोगे तो दुर्बुद्धि ही पैदा होगी और सभी जगह उसकी बदनामी होगी, नालायकी की। पर स्त्रीगामी क्या उत्तम गति पा सकता है? नहीं पा सकता है। शुभ गति पाओ कि परत्रियगामी। परत्रियगामी संसार में सबसे निकृष्ट कोटि का होता है। इतना निकृष्ट कोटि का होता है कि उसकी कभी उत्तम गति नहीं हो सकती है। वो कुकर, सूकर, ये कुत्ते, ये सुअर जैसी योनियों में 84 लाख योनियां हैं, ये इनमें भटकता रहता है पर स्त्रीगामी। आज हमारे टीवी ने, सीरियलों ने ऐसे ऐसे कुकर्म सिखा दिए हैं कि ये कभी हाल में मेघालय में कौन सी लड़की, क्या नाम क्या है, उसने किसी राजा नाम के लड़के को, राजा रघुवंशी को मरवा डाला। अरे राम, अगर ये हम अपने बच्चों को रामायण की जरा भी शिक्षा दे दें तो इस तरह के पाप खत्म हो जाएंगे और देश में एक राम राज्य आ जाएगा। राम राज्य नहीं भी आए तो कम से कम दुष्टों का राज्य तो कम रहेगा। परमात्मा के जानने वाले मित्र जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते। भगवान की निंदा करने वाले कभी सुखी नहीं हो सकते हैं। आदमी तो कहते हैं राम काल्पनिक है। आहा, देखो तो दुष्टता की सीमा, इनकी बुद्धि कहाँ मर गई है लोगों की। राजू की रही नीत बिन जाने, अग की रही हरि चरित बखाने। मित्रों, राज वही स्थिर रहता है जहाँ नीतियाँ सही होती हैं। बिना नीति के राज्य रह सकता है क्या?
और श्री हरि के चरित्र वर्णन करने पर क्या पाप रह सकते हैं? अरे भगवान राम जी का जो कोई चरित्र पढ़ेगा क्या वो पापी हो सकता है? नहीं हो सकता है। गोसाई तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक लिख दिया है कलिकाल के इन राक्षसों के लिए जो राक्षसी भाव को प्राप्त है। सत पंच चौपाई मनोहर जान जो नर उर धरे। आहा हा, क्या बात है। गोसाई जी लिख रहे हैं मात्र 5-7 चौपाइयों को ही मनोहर जानकर कोई रोज पढ़े, ज़्यादा नहीं। समय नहीं है भैया काम से, समय काम से नहीं है। हर चीज़ के लिए समय है, लेकिन 5 चौपाइयाँ पढ़ने के लिए समय नहीं है। तो गोसाई जी कह रहे हैं कि ज़्यादा मत पढ़ो, 1 मिनट आधा मिनट लगेगा केवल 5 या 7 चौपाई, और इसी के साथ रामायण को उन्होंने पूर्ण कर दिया। इतना विशाल ग्रंथ लिखने के बाद उन्होंने कहा सत पंच चौपाई मनोहर जाने जो नर उर धरे। आहा हा, दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबर हरे। वाह क्या बात है। रघुवंश भूषण चरित नर, रघुवंश भूषण चरित यह नर कहीं सुनहि जगावहि। कलिमल मनोहर गोय बिनु श्रम राम धाम सिधावहि। सत पंच चौपाई मनोहर जानि जो नर उर धरे। वाह, मात्र 5 चौपाई, 1 दोहा, 1 मिनट लगेगा केवल। गोसाई जी कह रहे हैं इसी को भैया पढ़ लो जब कुछ नहीं कर सकते तो कलिकाल में। सत पंच चौपाई मनोहर। आप लोग अपने अपने घर में रामायण निकाल लें और उत्तरकांड के बिल्कुल अंतिम दोहा पे आ जाइए, फिर उत्तरकांड वहाँ से समाप्त, रामायण ही समाप्त हो जाती है। और इस छंद को पढ़ लीजिए आप, बहुत अच्छा लिखा है गोसाई जी ने, सरल कर दिया है सारे संसार के लिए, निर्गुण को सगुण को, क्योंकि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। भगवान तो अगुण सगुण निर्गुण सब है। जिसको जो मन में आए वो पढ़ लो। सत पंच चौपाई मनोहर जानि जो नर उर धरे। दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। आहा हा, राम जी उसके सब विकारों को हर लेते हैं। मात्र 5 चौपाइयां ही पढ़िए। सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीत जो। सुंदर सुदान सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो। सो एक राम अकाम हित निर्वाण प्रद सम आन को। जाकी कृपा लवलेस ते मति मंद तुलसीदास हूँ। जाकी कृपा लवलेस ते मति मंद तुलसीदास हूँ। पायो परम विश्राम पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। नाही कहूँ नाही कहूँ। सतपंच चौपाई मनोहर जानि जो नर उर धरे। दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। भगवान राम जी उसके विकारों को हर लेते हैं। और इसी के साथ आइए अब श्रीमद् देवी भागवत के हम माता जान जगदम्बा से
उनकी कथा को नारद जी व्यास जी से कहते हैं कि आपने मुझे सगुणा शक्ति का तो दर्शन करा दिया, अब आप मुझे निर्गुण परमात्मा के विषय में बतलाइए। अब अगला प्रश्न है ये। नारद जी ने व्यास जी से कहा और इस तरह से 7वां अध्याय शुरू होता है। एवं ब्रह्म एवं प्रभावा सदेवी मया दृष्टाथ विष्णुनाम शिवेनापि महाभागतास्ता देव्या पृथक पृथक। ब्रह्मा जी बोले, हे महाभाग नारद, मैंने विष्णु और शंकर ने इस प्रकार के प्रभाव वाली उन देवी को, जगदम्बा को, नादि शक्ति को तथा अन्य सभी देवियों को पृथक पृथक देखा। व्यास जी बोले, पिता का यह वचन सुनकर मुनिवर नारद ने प्रसन्न होकर प्रजापति ब्रह्मा से पूछा। नारद जी बोले, पुमानाद्यो अविनाशीयो निर्गुणो अच्युतेरव्यः दृष्टश्चैवानुभूतश्च तद्वदस्व पितामहम्। वाह! नारद जी बोले, पितामह, आपने जिन आदि अविनाशी निर्गुण अच्युत तथा अव्यय परम पुरुष का दर्शन और अनुभव किया, उनके विषय में तो बतलाइए। तृणावीक्षिता शक्तिर्निर्गुणा की द्वसीपितः तस्याः स्वरूपम मे ब्रूहि पुरुषस्य च पद्मजः। हे पिताजी, आपने त्रिगुणा संपन्न देवी का दर्शन तो कर लिया, निर्गुणा शक्ति कैसी होती है एक हे कमलवोद्भव, अब आप मुझे उन शक्ति का तथा उस परम पुरुष का स्वरूप बताइए। आहा, शक्ति का, अब निर्गुण शक्ति का निरूपण सुनना चाहते नारद जी ब्रह्मा जी से, जिनके लिए मैंने श्वेत द्वीप में महान तपस्या की, क्रोध शून्य सिद्ध पुरुषों, महात्माओं तथा तपस्वियों के दर्शन किए, वे परमात्मा मुझे दृष्टिगोचर नहीं हुए। हे प्रजापति, इसके बाद भी उनके दर्शनार्थ मैंने वहां बार बार घोर से घोर तपस्या की। हे तात, आपने मनोरमा सगुणा शक्ति का दर्शन तो करा किया है, आप मुझे बताइए कि निर्गुणा शक्ति और निर्गुण परमात्मा कैसे। अब निर्गुण ब्रह्म का निरूपण करा रहे हैं, कह रहे हैं, भवता सगुणा शक्तिर दृष्टवा तात मनोरमा निर्गुणा निर्गुणश्चैव की दृशो तव बदस्व में। व्यास जी कहते हैं, नारद जी ने अपने पिता प्रजापति ब्रह्मा से जब ऐसा पूछा, तब उन पितामह ने मुस्कुराते हुए रहस्यपूर्ण वचन कहा। ब्रह्मा जी बोले, निर्गुणस्य मुने रूपम ना भवेद दृष्टि गोचरम दृश्यंच नश्वरम तस्माद् रूपम दृश्यते कथम। वाह! निर्गुणा दुर्गमा शक्ति निर्गुणश्च तथा पुमान ज्ञान गम्यो मुनीनाम तो भवानीयौ तथा पुनः अनादिनिधनौ विधि सदा प्रकृति पुरुषौ विश्वासेनाभिगम्यो तौ नाभिविश्वासेन कहर्चित चैतन्यम सर्वभूतेषु एतद्विद् परमात्मकं तेजा सर्वत्रगम नित्यम नाना भावेषु नारद तंच तांच महाभाग व्यापको विद्य सर्वगौ ताभ्यां विहीनम संसारे न कित्वदस्तु विद्यते तौ विचिन्तयो सदा देहे मित्रीभूतौ सदाभ्यौ एक रूपो चिदात्मानौ निर्गुणौ निर्मला भवौ या शक्ति परमात्मा सौ यो असौ च परमात्मतः अंतरम नैतयोः कोपि सूक्ष्म वेद च नारद। ये 9वां जो श्लोक है, यहाँ से कथा बहुत अच्छी आ जाती है। निर्गुणस्य मुने रूपम न भवेद दृष्टि गोचरम दस्त्रंच नस्वरम यस्माद् रूपम दृश्यते कथम। निर्गुणा शक्ति को जान पाना अत्यंत द्रोही है, कठिन है, और उसी प्रकार निर्गुण परम पुरुष का साक्षात्कार भी अति दुस्तर है। ये दोनों केवल मुनिजनों के द्वारा ज्ञान से प्राप्त और अनुभूत किए जा सकते हैं। आप प्रकृति और पुरुष दोनों को आदि अंत से रहित, सर्वदा रहित जानिए। ये दोनों विश्वास से जाने जा सकते हैं, ये अविश्वास से कभी नहीं जाने सकते। हे नारद, सभी प्राणियों में जो चैतन्य विद्यमान है, उसे ही परमात्मा स्वरूप जानो। तेजः स्वरूप वे परमात्मा सर्वत्र व्याप्त हैं।
तथा सदा विराजमान है, सर्वथा। हे महाभाग, उन परम पुरुष तथा प्रकृति को सर्वव्यापी सर्वगामी समझिए। इस संसार में कोई भी पदार्थ उन दोनों से रहित नहीं है। अथर्व शीर्ष में आता है, प्रकृति पुरुषात्मक है। हे महाभाग, उन परम पुरुष तथा प्रकृति को सर्वव्यापी सर्वगामी समझिए। इस संसार में कोई भी पदार्थ उनसे रहित नहीं। सदा अव्यय एक रूप चिदात्मा निर्गुण और निर्मल उन दोनों प्रकृति पुरुष को एक ही शरीर में सम्मिश्रित मानकर सदा इनका चिंतन करना चाहिए। हे नारद, जो शक्ति है वे ही परमात्मा है। नारद, जो शक्ति है वे ही तो परमात्मा है, और जो परमात्मा है वे ही परम शक्ति मानी गई हैं। वाह, क्या बात है। या शक्ति परमात्मा सौ यो असौ चे परमा मतः अंतरम नैतयो कोपि सूक्ष्म वेद च नारद। 15वां श्लोक बहुत अच्छा है। हे नारद, जो शक्ति है उसी को हम परमात्मा कहते हैं, और जो परमात्मा है भी परम शक्ति मानी गई है। इन दोनों में विद्यमान सूक्ष्म अंतर को कोई भी नहीं जान सकता। हे नारद, कोई भी व्यक्ति समस्त शास्त्रों को अंगों सहित वेदों का अध्ययन कर ले करके भी वृत्ति के बिना उन दोनों के सूक्ष्म अंतर को नहीं जान सकता। ये 16वां श्लोक बहुत उन्नत, बहुत अच्छा है। अधीत्य सर्वशास्त्राणि वेदां सांगाश्च नारद न जानाति तयो सूक्ष्म मंत्रम वृत्तिम बिना। वाह, क्या बात है। आसक्त व्यक्ति क्या समझ पाएगा इन चीजों को। जो व्यक्ति विरक्त होके केवल भगवान में ही मन लगा के तन्मय होके उन्हीं का निरंतर अपने हृदय कमल के ऊपर बैठे उन परमात्मा तत्व को समझे, तब समझ में शायद आ जाए भगवान की। तुलसीदास अनायास राम पद। तुलसीदास जी तो कहते हैं कि अगर निरंतर उनमें लगे रहोगे तो को अनायास ही तुम्हें योग सिद्धि हो जाए, निर्विकल्प समाधि लग जाए, निर्गुण शक्ति निर्गुण सगुण सब आ जाए। अब ज़्यादा क्या कहें। तो व्यक्ति के बिना उन दोनों के सूक्ष्म अंतर को नहीं जान पाता है। हे पुत्र, जड़ चेतन रूप यह सारा जगत अहंकार से निर्मित है। ऐसी स्थिति में सैकड़ों कल्पों भी यह अहंकार से रहित कैसे हो सकता है। सगुण मनुष्य निर्गुण को नेत्रों से कैसे देख सकता है। अतः हे महाबुद्धे, उन परमात्मा के सगुण रूप का मन से सम्यक ध्यान करो। वाह। अतः ब्रह्मा जी ने कहा कि उन सगुण भगवान श्री हरि का निरंतर ध्यान करो, सम्यक ध्यान करो। क्यों कि विरक्ति के बिना निर्गुण को पाना मुश्किल है, और हम विरक्त हो नहीं सकते हैं। क्यों कि हम जब संसार में आते हैं तो बहुत सारे बंधनों से जकड़े रहते हैं। एक मकड़ जाल बना रहता है हमारे चारों तरफ। विरक्ति कहाँ से आएगी। मरते दम तक तो मोह सकल व्याधिन कर मूला, पुण्य पुण्य उदय उपजय बहुसूला। अतः हे महाबुद्धि, उन परमात्मा के सगुण रूप का सम्यक ध्यान करते रहो। हे मुनि श्रेष्ठ, पित्त से आच्छादित जिह्वा जिस प्रकार यथार्थ रस का अनुभव न करके केवल कटु रस का अनुभव करती है, पित्ताच्छादित नेत्र यथार्थ रूप से देखकर केवल पीले रंग को ही देखता है, उसी प्रकार गुणों से आच्छादित मन उस निर्गुण परमात्मा को कैसे जान पाएगा। क्योंकि मन भी तो अहंकार से उत्पन्न हुआ है। इस संसार की उत्पत्ति अहंकार से होती है, अहंकार तत्व से। अहंकार तत्व सब में विराजमान रहता है, विद्यमान रहता है, और सब में विद्यमान रहता है। मन में पूर्ण रूप से विद्यमान रहता है। तो ये मन उस निर्गुण तत्व को समझना असंभव है। उसको वह मन अहंकार से रहित रहता नहीं है, उसमें अहंकार रहता है। जब तक अंतःकरण गुणों से रहित नहीं होता तब तक परमात्मा का दर्शन संभव नहीं है। जब मनुष्य अहंकार विहीन हो जाता है तब वह अपने हृदय में उनका साक्षात कर लेता है। वाह, क्या बात। नारद बोले, हे देव देवेश, तीनों गुणों का जो स्वरूप है उसका विस्तार पूर्वक विवेचन करो। त्रिगुणात्म अहंकार के स्वरूप का वर्णन कीजिए। पुरुषोत्तम, सात्विक, राजस और
तीसरे, तामस अहंकार के स्वरूप भेद बताइए। इस प्रकार गुणों से विस्तृत लक्षणों को विभाग पूर्वक मुझे बताइए। मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए जिसे जानकर मैं पूर्ण रूप से मुक्त हो जाऊं। वाह, क्या बात। नारद कहते हैं, स्वरूपम देवदेवी त्रयाणामेव विस्तरात गुणाम स्वरूप रूपो अस्ति अहंकार स्त्री रूप का सात्विको राजश्चैव तामतश्च तथा परः विवेदेन स्वरूपाणि वदस्व पुरुषोत्तम यज्ञया यज्ञात्वा पिप्रमुच्यहम ज्ञानम तद्वद मे प्रभो गुणानाम लक्षणान्य वित्तता ही विभाग सह। ब्रह्मा जी बोले, हे निष्पाप, इस सब त्रिविध अहंकार की 3 शक्तियां हैं, उसे मैं बताता हूं। एक का नाम है ज्ञान शक्ति, एक का नाम है क्रिया शक्ति और तीसरी का नाम है अर्थ शक्ति। उसमें सात्विकी अहंकार ज्ञान शक्ति है, राजस की क्रिया शक्ति और तामस की द्रव्य शक्ति है। अर्थ माने द्रव्य। ये तीनों शक्तियां आपको मैंने बता दी। क्या क्या? सात्विक अहंकार की ज्ञान शक्ति है, सात्विक अहंकार की ज्ञान शक्ति है, राजस की क्रिया शक्ति है और तामसी अहंकार की अर्थ शक्ति यानी द्रव्य शक्ति है। ऐसा है। और अर्थ, इनसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध तन्मात्राएं कही गई हैं। आकाश का एकमात्र गुण शब्द है, वायु का स्पर्श है, अग्नि का रूप है, जल का रस है और पृथ्वी का गुण गंध है। ऐसा जानना चाहिए हे नारद, ये तन्मात्राएं अत्यंत सूक्ष्म है। द्रव्य शक्ति से युक्त इन दसों पंच तन्मात्राओं के तथा उनके 5 गुणों से मिलकर तामस अहंकार की अनुवृत्ति से सृष्टि की रचना होती है। तामस अहंकार से इस सृष्टि की रचना होती है। अब राजसी क्रिया शक्ति से उत्पन्न होने वाले विषयों को सुनो। श्रोत्र, त्वचा, रसना, नेत्र और नासिका, ये 5 ज्ञानेंद्रियां तथा वाणी, हाथ, पैर, गुदा और गोयांग, 5 कर्मेंद्रियां, उससे उत्पन्न प्राण, अपान, व्यान, समान। वाह। प्राणा अप्राणो अपानश्च व्यानश्च समानो दान वायवः 5-10 मिलित तत्पैराजसा सर्ग उच्यते। वाह, क्या बात है। 5 प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, ये 5 वायु होती हैं। इनसे मिलकर होने वाली सृष्टि को हम राजसी सृष्टि कहते हैं और ये सभी साधन क्रिया शक्ति से सदा युक्त रहते हैं। इनके उपादान कारण को चित्त अनुवृत्ति कहा जाता है। आप लोगों ने सुना होगा 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियों। तो तामस अहंकार से आपको मैंने बताया है और राजस अहंकार से ये ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, दिशाएं, वायु, सूर्य, वरुण दोनों अश्वनी कुमार ज्ञान शक्ति से युक्त हैं। ये सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए हैं। कौन? वायु, सूर्य, वरुण, दिशाएं दोनों अश्वनी कुमार ज्ञान शक्ति से युक्त हैं। ये सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए। 5 ज्ञानेंद्रियों के ये ही 5 अधिष्ठात्र देवता हैं। वाह। और 5 ज्ञानेंद्रियां जो व्यक्ति के अंदर होती हैं, ये ही इनके देवता हैं। वायु का स्पर्श है, वरुण का रस है, सूर्य का स्वरूप है। 5 ज्ञान अधिष्ठात्र देवता है। इसी प्रकार बुद्धि आदि अंतःकरण चातुष्ट के चंद्रमा, ब्रह्मा, रुद्र और क्षेत्रज्ञ आदि देव हैं। ये चारों अधिष्ठात्र देवता कहे गए हैं। मन सहित ये सब 15 होते हैं। यह सात्विक अहंकार की सृष्टि है और सात्विक की सृष्टि कही जाती है। स्थूल और सूक्ष्म भेद से परमात्मा के 2 रूप होते हैं। उनमें ज्ञान रूप, निराकार स्वरूप सबका कारण कहा गया है। एक पॉजिटिव बॉडी होती है, इसका रूप नहीं होता है। ये ज्ञान रूप, निराकार स्वरूप सबका कारण कहा है। और साधक के ध्यान आदि कार्यों के लिए परमात्मा के स्थूल रूप की उपासना कही गई है। यह उस परम पुरुष के सूक्ष्म शरीर ही बताया गया है। मेरा यह शरीर सूत्र संज्ञक है। अब मैं उस पर ब्रह्म परमात्मा के स्थूल और विराट स्वरूप का वर्णन करूंगा।
हे नारद, आप उसे सुने, जिसे सावधानी से सुनकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। इससे पहले मैंने गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन 5 तन मात्राओं को तथा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन सूक्ष्म पंच महाभूतों का वर्णन विस्तार से कर दिया है। उन्हीं पांचों को मिलाकर पंचीकरण की क्रिया से परमात्मा ने पंचभूतमय देह की सृष्टि की। अब मैं पंचीकरण का भेद बतलाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। सबसे पहले रस रूप तन्मात्रा का मन में निश्चय करके जिस स्थूल रूप जल में होता है, वैसे ही उसकी 2 अंशों में भावना करे। उसी प्रकार अपशिष्ट 4 भूतों की सत्वगुण को प्रेरित प्रीति स्वरूप समझना चाहिए। सरलता, सत्य, शौच, श्रद्धा, क्षमा, धैर्य, कृपा, लज्जा, शांति और संतोष, इन लक्षणों से सदैव निश्चल सत्वगुणों की प्रतीति होती है। सत्वगुण का रंग श्वेत है, सर्वदा धर्म के प्रति उत्पन्न करता है। सत्य श्रद्धा का आविर्भाव असत श्रद्धा का को समाप्त करता है। रजोगुण रक्तवर्ण का होता है। साधक द्वारा ध्यान आदि कार्यों के लिए परमात्मा के स्थूल रूप की उपासना की जानी चाहिए। यह उस परम पुरुष का सूक्ष्म शरीर बताया है। स्थूल सूक्ष्मादि भेदेन ये द्वै रूपे परमात्मनः ज्ञान रूपम निराकारम निदानम तत्प्रत्यक्षते। अब मैं विराट रूप का वर्णन करता हूँ। पहले शब्द, रूप, रस, स्पर्श, 5 गंध तन मात्राएं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 महाभूतों का वर्णन मैंने कर दिया। उन्हीं पांचों को मिलाकर पंचीकरण की क्रिया से परमात्मा को पंचभूतमय देह की सृष्टि की है परमात्मा ने। हे नारद, आकाश का एक मात्र गुण शब्द है। वायु के शब्द का स्पर्श शब्द है, स्पर्श है और शब्द है। स्पर्श शब्द, रूप, ये 3 गुण अग्नि के हैं। जल के 4 गुण हैं, रूप, स्पर्श, रस। शब्द, स्पर्श, रूप और रस, ये 4 गुण जल के हैं। पृथ्वी में 5 गुण पाए जाते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इन पंचीकृत महाभूतों के योग से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो कही जाती है। ब्रह्मांड के अंश से उत्पन्न सभी जीवों को मिलाकर 84 लाख जीव 84 लाख जीव योगी न कही गई है। जीव योनियां कही गई हैं। और इस तरह से 84 लाख जीव योनियां का जन्म होता है इस ब्रह्मांड में। अब सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण का वर्णन ये अब 8वें अध्याय में आ जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, सर्गो अयम कथितास्त यत्पृष्टो अहम त्वयाधुना गुणानाम रूप संस्थां वै त्रिगुणैस्वैकाग्रमानसः। ब्रह्मा जी बोले नारद जी से, आपने जो मुझसे पूछा था वह सृष्टि का वर्णन तो मैंने कर दिया, उसे एकाग्रचित होकर सुनो। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण में से कोई एक अकेला नहीं रह सकता। ये तीनों रहेंगे साथ साथ, तभी सृष्टि की सृष्टि चलती रहेगी। अब मित्रों, इसकी व्याख्या हम कल करेंगे। अब मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
इस तरह से ये 7वां अध्याय हम पूर्ण करते हैं। इसमें हमने पंच तन्मात्राएं, पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां, अहंकार इत्यादि 15 गुण जो सांख्य योग कपिल ने अपने माता देवहूति को दिया था, इसका भी वर्णन है, यह इसी में आता है जी। तो हमने अंत में ये कह दिया, बताया है, जो नारद जी को ब्रह्मा जी ने कहा कि इन पंचीकृत महाभूतों के योग से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कही जाती है। ब्रह्मांड के अंश से उत्पन्न सभी जीवों को मिलाकर 84 लाख जीव योनियां कही गई हैं, और इस तरह से इन्हीं गुणों से मिलकर 84 लाख जीवों की योनियां हैं। 84 लाख किस तरह के जीव हैं इस धरती पर। और मित्रों, हम एक बार अंत में फिर कहेंगे, इन 84 लाख के चक्कर में ना पड़े जीव, इसी के लिए भगवान की शरण में, चरण में हमेशा रहो। फिर कहेंगे एक बार कि 5-7 चौपाइयाँ राम जी की, रामायण की, जब कुछ कठिन है ये सब और शास्त्रों का समय नहीं है पढ़ने का, तो रामायण तो सहज उपलब्ध गीता प्रेस की है। गुटका छोटा आता है, आप पढ़ सकते हो, बच्चों को पढ़ा सकते हो और सभी का अर्थ समझ सकते हो। सरल है, बहुत सरल है। कवि केशव ने रामचंद्रिका लिखी, वो क्लिष्ट है। वाल्मीकि रामायण महाकाव्य है। हम वैसे तो सबको पढ़ना चाहिए वाल्मीकि रामायण, लेकिन अगर नहीं है तो सबसे सरल है रामचरितमानस। मित्रों, भगवान राम का सगुण और निर्गुण दोनों रूप में उनकी विवेचना की है और बहुत सरल कर दिया है भगवान ने, गोस्वामी जी ने। तो अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर, वाह क्या सरल किया है गोस्वामी जी ने अगुण और सगुण, जो मैं अभी श्रीमद् देवी भागवत में आप लोगों को सुना रहा हूँ। निर्गुण और सगुण ब्रह्म की व्याख्या जो की है ब्रह्मा जी ने, वही गोसाई जी ने लिखा है। हनुमान जी महाराज ने लिखवाई है ये रामायण, गोसाई जी ने लिखी है। अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर, भ्रमतम प्रबल प्रताप दिवाकर, काम क्रोध मद गज पंचानन, बसहु निरंतर जन मन कानन, बसहु निरंतर जन मन कानन। हे रघुनाथ जी, हे ब्रह्म परमात्मा, आप काम क्रोध रूपी गज, हाथी के लिए आप सिंह हैं। इस सेवक के मन रूपी वन में सदा निवास करें। अंत में मैं फिर कहूँगा, ब्रह्म सत्वम देवता द्रव्यम स्त्रीणाम बाल धनम चेत दत्तम हरति यो भूयष्टै स विनश्यति। ब्राह्मणों का धन, देवताओं का धन, स्त्रियों का, गरीबों का, बच्चों का धन जो लोग खाते हैं, वे अपने परिवार सहित संपूर्ण विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए कभी ऐसा न्याय अन्याय नहीं करना चाहिए। इसमें सभी आ जाते हैं, किसी भी गरीब का भी धन नहीं खाना चाहिए, स्त्रियों तो को नहीं खाना चाहिए। और भगवान की कृपा सब पर बरसती रहे। गौग्ने चैव सुरापे च चौरे भग्न व्रते तथा निष्कृतिर्विरहता, सभी कृतज्ञ नास्ति निष्कृति। मैंने अभी कहा है पहली शुरू में कि गौ हत्यारा, शराबखोर, शराबी, दारू खोने वाला और चोरी करने वाला और पूरे व्रतों को भग्न करने वाला, मतलब एक गुरु पत्नीगामी, पर स्त्रीगामी, नालायक, मूर्ख, दुष्ट, इन सभी पापों का विधान है, उद्धार का विधान है, लेकिन कृतघ्न के उद्धार का विधान नहीं है। अभी पहलगाम में आताताइयों ने 28 लोगों का हिंदू धर्म पूछकर उनको गोली मार दी। एक कृतघ्न हमारे देश का ही खाते हैं और इसी देश के साथ कृतज्ञता यानी कि गद्दारी करते हैं, जो किसी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि कृतघ्न का
उद्धार होता ही नहीं है। इनको करोड़ों जन्मों तक इसको भोगना पड़ेगा। इसी के साथ मैं आपसे सबसे आज्ञा लूँगा। आप सबको भगवान की कृपा बनी रहे, देश पर कृपा बनी है, और कोई व्यक्ति कृतज्ञता ना करे। अभी कृतज्ञ आपने देख ही लिया है कि कोई एक नौकर था, वो उसने कृतज्ञता इतनी ज़्यादा कर दी कि उसी की लड़की से मिलके उसके ही आदमी को मरवा डाला। मेघालय की एक घटना है, कोई लड़की है, उसका नाम तो मैं भूल गया हूँ, कोई राजा रघुवंशी है, रघुवंशी, उसको दुष्टों के द्वारा मारवा दिया गया, उसमें उसकी लड़की भी शामिल है। तो कृतज्ञ हैं ये सभी, उसी के घर का नौकर है, उसी के ने ये सब कर्म किए हैं। कृतज्ञता नहीं करना चाहिए मित्रों। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आप सबसे आज्ञा लूँगा। अब 8वें अध्याय की ओर बढ़ूँगा। कथा धीरे धीरे चल रही है, अच्छा लग रहा होगा आप सबको, क्योंकि अनादि शक्ति जगदम्बा का चरित्र चल रहा है ब्रह्म स्वरूप में, सब में। जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।